सरकार के समय जो निर्णय हुआ जिसका जिक्र मैंने किया, उसके लिए क्या कांग्रेस आज माफी मांगेगी? दूसरा, क्या भूपेश बघेल ये घोषणा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा था कि बिजली जलाना है तो कोयला खोदना पड़ेगा, कोयला खोदना है तो पेड़ काटना पड़ेगा, तो उन्हीं की बात पर क्या भूपेश बघेल ये घोषणा करेंगे कि कांग्रेस कभी बिजली का उपयोग नहीं करेगी? क्योंकि स्वयं भूपेश बघेल यह कह चुके हैं कि विरोध करने वाले अपने घर की बिजली बंद कर दें। क्या कांग्रेस करेगी? तीसरा, क्या कांग्रेस जिस प्रकार अपने बेटे के पक्ष में आज खड़ा हुआ है, क्या हर अपराधी के पीछे के पक्ष में खड़ी होगी? आज उनका बेटा इसलिए खड़े हैं, क्या हर अपराधी के पीछे कांग्रेस खड़ी होगी? ये 3 सवाल है जिसका जवाब आप लोगों के माध्यम से मैं कांग्रेस से चाहता हूं। और का प्रेस वार्ता ये कैसे विषय को लेकर रखा गया है, जिस विषय में कांग्रेस पार्टी को और पूरे प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के लिए झोंका गया है जो ना तो कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है और न ही उन बातों में कोई सच्चाई है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए पूरे प्रदेश के व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके ऊपर आर्थिक अपराध के तथ्य पाए गए हैं और ऐसे अपराधी को बचाने के लिए किया जा रहा है। महाभारत काल में एक प्रमुख पात्र थे महाराज धृतराष्ट्र, और उन्होंने अगर उस समय निर्णय लिया होता तो महाभारत युद्ध ही नहीं होता, और पुत्र मोह में उन्होंने पूरे राज्य को युद्ध में झोंक दिया। ठीक उसी प्रकार से भूपेश बघेल जी अपने पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता को इसमें झोंकने का प्रयास किया है। आप सभी जानते हैं कि भूपेश बघेल के जो बेटे हैं वो ना तो कोई जनप्रतिनिधि हैं और ना कोई कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। यदि किसी के लिए इससे पहले आज 6 महीने से ऊपर से उनके पूर्व मंत्री कवासी लकमा जेल में हैं आबकारी घोटाले को लेकर, उस समय इसलिए इन्होंने एक भी कोई ऐसा धरना नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, कोई बंद नहीं किया, क्योंकि वो बस्तर सुदूर क्षेत्र के एक जनजाति समाज के जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन आज अपने बेटे के लिए पूरे कांग्रेस पार्टी को इसमें झोंक रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए प्रदेश की पूरी जनता को सुविधाओं, जनता की जो सुविधाएं हैं उसको बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी जो कहावत है वो चरितार्थ हो रहा है इनके ऊपर। घोटाला भी कर लिए हैं और पुतला भी जलाएंगे, धरना भी देंगे। क्या किसी राज्य सरकार, ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, आंखों के सामने अगर प्रदेश को लूटा जाएगा तो क्या जांच एजेंसियां काम नहीं करेंगी? साथ ही साथ आज का जो पत्रकार वार्ता इसलिए भी हम रखे हैं कि भूपेश बघेल और कांग्रेस का झूठ का पर्दाफाश हो सके। जिस बात पे लोग बुनियाद बनाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं कि जो जंगलों की कटाई को लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, जो कोयला ब्लॉक का आवंटन है उसको लेकर ये झूठे तथ्य जनता को दे रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथ ही जानते हैं कि कांग्रेस की उस समय सरकार थी और इनके ही समय में 2 कोल ब्लॉक, ये गारे पलमा का नाम आपने बहुत अच्छा सुना होगा, और दूसरा ये कोल ब्लॉक है गारे पलमा सेक्टर 2, और एक गारे पलमा है और एक और है कोई है जिसमें कांटे बेसन जो तारा परसा ईस्ट है, जिसमें
बाद में भाजपा की सरकार आने के बाद ये चिपको आंदोलन चलाने वाले थे। तो इसकी कहानी आप सबको मालूम है कि ये तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जी ने एक बयान भी दिया था कि अगर बिजली जलाना है तो कोयला खोदना पड़ेगा, कोयला खोदना पड़ेगा तो पेड़ काटना पड़ेगा। ये छत्तीसगढ़ की जनता से ट्वीट करके पूछे थे कि लाइट जलाना है कि नहीं जलाना है, और केवल एक कमेंट ही नहीं, इन्होंने कोयला आवंटन को लेकर कई बार इन्होंने भारत सरकार को ही पत्र लिखा, कई बार इन्होंने पर्यावरण मंडल को पत्र लिखा, और 23 जून 2011 को जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी तब जो है तारा, जो परसा कोल ब्लॉक है, तारा कोल ईस्ट, इसको उन्होंने और कांटे बेसन कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब दिया था। और जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की दोनों सरकार थी तो आप सबको मालूम होगा कि राजस्थान में जब बिजली संकट था तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने भूपेश बघेल जी को पत्र लिखा, कई बार रिमाइंडर लिखा, और 2 बड़ी खदानें जो उस समय छत्तीसगढ़ के थे उसको अडानी को देने के लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखा और प्रस्ताव भी किया। और उनके ही मुख्यमंत्री कार्यकाल में 16 अक्टूबर 2019 को पर्यावरण मंडल से स्वीकृति मिली, उस समय वो खुद मुख्यमंत्री थे। इसके बाद 31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट गारे पलमा सेक्टर 2 और दूसरा मांड रायगढ़ कोलफील्ड के लिए समझौता भी इनके साथ हुआ। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2022 जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उनके रहते हुए ही कांग्रेस के सरकार ने स्टेज 1 23 को स्वीकृति दी और 23 जनवरी 2023 को वन स्वीकृति स्टेज 2 की भी सिफारिश उन्होंने भेजा और कहा कि महाजेंको कोलफील्ड की स्वीकृति में तत्कालीन भूपेश बघेल की संलिप्तता को लेकर आप सबों ने कई अखबारों में भी देखा होगा। और 25 मार्च 2022 को भूपेश सरकार ने राजस्थान में अशोक गहलोत के सरकार रहते राजस्थान को कोल माइंस का आवंटन भी दिया था। तो इनके समय में जो कोल ब्लॉक आवंटन हुआ, उसी कोल ब्लॉक को आज खोदा जा रहा है, उस पर इनको आपत्ति है। आज उसको लेकर ढाल बना रहे हैं कि हम उसकी विरोध कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं, प्रदेश के विकास को बाधित करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को, सरकार के आवाज़ को दबाने के लिए, जांच को प्रभावित करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को झोंक कर और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करके छत्तीसगढ़ की जनता को हलाकान करने का इन्होंने एक बड़ा षड्यंत्र रचा है। और इस कड़ी में 2-3 बातें मैं कांग्रेस से भी आप लोग के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो निर्णय हुआ, जिसका जिक्र मैंने किया, उसके लिए क्या कांग्रेस आज माफ़ी मांगेगी? दूसरा, क्या भूपेश बघेल ये घोषणा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा था कि बिजली जलाना है तो कोयला खोदना पड़ेगा, कोयला खोदना है तो पेड़ काटना पड़ेगा, तो उन्हीं की बात पर क्या भूपेश बघेल ये घोषणा करेंगे कि कांग्रेस कभी बिजली का उपयोग नहीं करेगी? क्योंकि स्वयं भूपेश बघेल यह कह चुके हैं कि विरोध करने वाले अपने घर की बिजली बंद कर दें। क्या कांग्रेस करेगी? तीसरा, क्या कांग्रेस जिस प्रकार अपने बेटे के पक्ष में आज खड़ा हुआ है, क्या हर अपराधी के पीछे के पक्ष में खड़ी होगी? आज उनका बेटा इसलिए खड़े हैं, क्या हर अपराधी के पीछे कांग्रेस खड़ी होगी? ये 3 सवाल है जिसका जवाब आप लोगों के माध्यम से मैं कांग्रेस से चाहता हूं। और मैंने कई बार बताया कि जिस प्रकार अशोक गहलोत जी और इनके मध्य में कोयला ब्लॉक को आवंटन को लेकर कई बातचीत हुआ, पत्राचार हुआ, स्वीकृति पर्यावरण से मिला, इन्होंने कोल ब्लॉक आवंटित किया, तो इन सब को के लिए राज्य के जनता के सामने क्या है, माफ़ी मांगेंगे या फिर नहीं तो छत्तीसगढ़ की जनता ये सब देख रही है, केवल और केवल अपने बेटे को बचाने के लिए
इन्होंने सारा जो है प्रदेश को अशांत करने का प्रयास किया है और जनता के सामने झूठी बयानबाजी करके, गुमराह करके जो कोल ब्लॉक आवंटन और पेड़ों की कटाई को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम किया है। तो आज प्रमुख बिंदु ये थे। इसके अलावा आप लोग